नमस्कार स्टूडेंट, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को आगे डिस्कस करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point in exercises 26 to 29। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन जो आपको पॉइंट दे रखा है उस पर कॉन्टिन्यूअस है। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 26 टू 29 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखते हैं 26 f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x if x not is equal to pi by 2। 3 if x is equal to pi by 2। और ये जो फंक्शन है वो x is equal to pi by 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। उस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, 3 दे रखी है। सो f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट हमें RHL फाइंड आउट करना है। इसका आपकी मर्जी है, RHL फाइंड आउट करो या फिर LHL, क्योंकि फंक्शन तो पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं RHL फाइंड आउट कर लेता हूं। RHL एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? आपके पास एक ही केस है, ये जो x है वो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। दैट मींस ये ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है, इक्वल नहीं है। तो ग्रेटर देन के केस के लिए फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू बनेगी k cos x के रिप्लेस पे आप पुट करेंगे पाई बाई 2 प्लस h, ओके, पाई माइनस 2 एक्स के रिप्लेस पे पाई बाई 2 प्लस एच। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट, के कोस पाई बाई 2 प्लस एच कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के साइन एच अपोन, इसको कैलकुलेट करेंगे पाई माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का पाई आएगा। माइनस 2 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h आएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h। माइनस से माइनस कैंसिल, k बाई 2 को बाहर देखते हैं, तो k बाई 2 को बाहर निकाला तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सिंस लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इसके इक्वल में 1 होता है, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया? k बाई 2 इंटू 1 k बाई 2, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओके। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट, इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन पहले से आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या स्टूडेंट? 3 है। राइट हैंड लिमिट कितनी है? आपकी आ गई k बाई 2, ओके, और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा k के इक्वल में 6, ओके। तो ये k की वैल्यू थी आपकी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं स्टूडेंट। f of x is equal to kx square if x less than equals to 2
3 इफ x ग्रेटर देन 2 एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, के एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें 2 पर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी k इंटू 2 का होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ 2 के इक्वल में 4k आ गया। अब देखो स्टूडेंट, अब हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ओके स्टूडेंट, अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, जब x ग्रेटर देन 2 होगा। तो जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो राइट हैंड लिमिट आपकी 3 आ जाएगी, तो इसके इक्वल में आ जाएगा 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4k और राइट हैंड लिमिट कितनी है आपकी 3 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 27 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं स्टूडेंट। f of x is equal to kx plus 1 if x less than equals to pi cos x if x greater than pi at x is equal to pi पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम x is equal to pi पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ x के इक्वल में जब x इक्वल होता है पाई के तो फंक्शन की वैल्यू होगी के एक्स प्लस 1। सो एफ ऑफ पाई के इक्वल में आएगा के पाई प्लस 1। ओके, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x is equal to pi, limit s tends to 0 f of pi plus h। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब x ग्रेटर देन पाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू cos x होगी। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 cos x के प्लेस पे क्या रखेंगे पाई प्लस h। अब cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो दैट मीन्स लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस cos h। नाउ टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0 है तो माइनस cos 0 और cos 0 क्या होगा आपका 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड लिमिट। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है -1। अब इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो k पाई के इक्वल में आ जाएगा -2 और k के इक्वल में आ जाएगा -2 अपॉन पाई। तो ये वो k की वैल्यू आ गई -2 अपॉन पाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखते हैं स्टूडेंट।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब हम x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो एट x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? kx प्लस 1। सो f ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1। सो f ऑफ 5 के इक्वल में आ जाएगा 5k प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब हम x इज इक्वल टू 5 पर इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h लिमिट s टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट? x ग्रेटर देन 5 होगा तब फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 5 होगी। सो 3x के रिप्लेस पे 5 प्लस h माइनस 5। ओके, नाउ टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 माइनस 5, तो राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी 10। अब फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगी आर एच एल की। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू क्या 5 पर? 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 5k के इक्वल में 9 आ जाएगा और k के इक्वल में 9/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखते हैं स्टूडेंट। 30 में आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस स्टूडेंट? x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 10 पर ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमें 5 गिवन है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन 2 होगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b। नाउ टेकिंग लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट की। सो वी कैन से दैट 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 10 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 21 होगी। अब हम x इज इक्वल टू 10 पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10। राइट हैंड लिमिट हमने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 21 ही आएगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x लेस देन 10 होगा तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस b। नाउ टेकिंग लिमिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10a प्लस b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगी
लेफ्ट हैंड लिमिट की। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? 21 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 10a प्लस b इज इक्वल टू 2 और ये है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया आपका? कैंसिल। ओके, इसमें से अपन कैंसिल करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 8a और इस साइड से क्या जाएगा हमारे पास? सॉरी ये 21 था। ओके, 21 में 5 लेफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 16। ये कैंसिल, a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ओके, और ये वैल्यू a हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू तो आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट।